स्टार्ट करें बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमने फिनिश की थी वो फिनिश की थी वेस्पर थ्योरी पे। किस पे फिनिश की थी बेटा? वेस्पर थ्योरी पे। और वेस्पर थ्योरी में हम लोग एक टेबल बना रहे थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना, वो सब आपको आता है। कैसे निकालते हैं लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। चलो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे एक बार जल्दी जल्दी बताओ कि आप टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे थे, किसके बराबर आया था? एक एक फॉर्मूला यूज किया गया था, एक बार फॉर्मूला यूज करते हैं फिर टेबल को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? सेंट्रल एटम के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम सर प्लस मोनोवेलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन बाय 2। मोनोवेलेंट एटम कौन से होते थे? जो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम लोग बात करें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के, या टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर हम लोग को पता करने। क्या पता करने हैं? लॉन पेयर क्या करता था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लो किसके बेटा? ऑफ सेंट्रल एटम माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस कैटायन प्लस एनायन बाय 2। समझे क्या? कर पाओगे? चलो टेबल को कंटिन्यू करें। फॉर तक हम लोग कर चुके थे शायद, मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर, लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर सब चेक कर चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग वेस्पर थ्योरी में डिसाइड कर रहे थे किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या फिर उसकी शेप। क्या डिसाइड कर रहा था? शेप एंड ज्योमेट्री। तो मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ मैं यूज कर रहा हूं, क्या लेके चल रहा हूं बेटा? बॉन्ड पेयर। और यहाँ पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ? लॉन पेयर। और यहाँ पे आपने क्या मानी थी? ज्योमेट्री। और यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं क्या? स्ट्रक्चर, या फिर आप क्या ले सकते हो? शेप। और यहाँ पे आप लेके चल रहे थे क्या? एग्जाम्पल्स, राइट भाई? ऐसा ही कुछ था। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितने हो जाए? 5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाए? 5। मान लिया गया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर 5, और पांचों के पांचों आपके पास क्या है? बॉन्ड पेयर या लॉन पेयर? बॉन्ड पेयर। सर पांचों के पांचों हैं बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर कितने हैं? 0। तो उस केस में ज्योमेट्री क्या आएगी? पेन दो भाई, देखो पेन से समझाता हूँ, कंसिडर करते हैं। देखो आपने टेट्राहेड्रल सीखा था, नहीं सीखा था? निकालो भाई एक बार। देखो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं कि आपने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस तरीके से चेक की थी। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं आपकी कौन सी ज्योमेट्री है? टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं क्या? एंगल कितना था टेट्राहेड्रल का? 109.5 डिग्री। क्लियर है क्या? अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक बॉन्ड पेयर और इंट्रोड्यूस करना है। हम लोग एक बॉन्ड पेयर और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये बॉन्ड पेयर मान लो नीचे से आएगा। कहां से आएगा बेटा? नीचे से। तो ये आपकी बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल। तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर। तो आपके पास इस तरीके से एक कंडीशन बनेगी, यदि हम लोग इसको समझे। ये आपके पास 2 बॉन्ड पेयर, ये बीच में क्या आपका सेंट्रल एटम, ये आपका थर्ड बॉन्ड पेयर, ये आपका फोर्थ बॉन्ड पेयर, और ये आपका 5th बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर हो गए बेटा? 5। ऐसी कुछ आएगी। ऊपर से ये बॉन्ड पेयर इसको धका रहे होंगे, नीचे से बॉन्ड पेयर इसको धका रहे होंगे। धकाने का मतलब रिपेल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा? तो क्या ये बॉन्ड पेयर, ये क्या बॉन्ड पेयर, ये क्या बॉन्ड पेयर, ये क्या बॉन्ड पेयर। टोटल बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं आपको? 5। अब देखो ये आपको एक ट्राइंगल टाइप नहीं दिख रहा क्या? ध्यान से देखो, आप अपने एंगल से देखो, ये क्या मिल रहा है? एक ट्राइंगल। और ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड है। ट्राइंगल के ऊपर क्या है? एक पिरामिड। और ट्राइंगल के नीचे क्या है? एक पिरामिड। तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, या फिर हम लोग कहते हैं क्या? टीबीपी। क्या बोलते हैं? दिख रही है क्या? आप देखो यहाँ पे हम लोग टोटल काउंट करते हैं। जो आपकी सीधे बॉन्ड है जो एक एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? इन बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या कहते हैं बेटा? ये जो बॉन्ड्स आपके पास है, इन बॉन्ड्स को क्या नाम देंगे? एक्सियल। और ये जो बॉन्ड्स आपके पास है इक्वेटर पे जो लाई करते हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। एक आपके पास बॉन्ड है सर एक्सियल बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स वी हैव एक्सियल बॉन्ड।
एंड अनदर 3 बॉन्ड्स वी हैव इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर है क्या? अब मेरे को एक चीज बताओ कि मैं बॉन्ड ये बात कर रहे हैं और ये एक्सियल है, ये क्या आपका इक्वेटोरियल। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कौन सा एंगल दिख रहा है भाई? ये एंगल कौन सा है? 90 डिग्री ना। तो 91, 92, 93, 3 रिपल्सन है 90 के, यहां काउंट करते हैं 91, 92, 93। समझ आ रहा है क्या? एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कितना? 90। सर ये इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कितना? क्या बात कर रहे हो भाई? 9 कितना है? 120। ट्राइगोनल प्लेनर है, कितना दिखेगा? 120। एंगल बिटवीन टू इक्वेटोरियल कितना होगा? 120। एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल क्या होगा? 90। एंगल बिटवीन टू एक्सियल क्या होगा? 180। 3 एंगल मिल रहे हैं। कितने एंगल मिल रहे हैं बेटा? 3। 2 एक्सियल के बीच का एंगल 180 और 2 इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 120 और एक्सियल और इक्वेटोरियल का। समझ आ रहा है क्या? तो 3 अपने पास अलग अलग एंगल्स हम लोगों को मिल रहे हैं और देखो वही चीज हम लोग यहाँ प्रेजेंट करते हैं। राइट भाई? तो मैंने कहा कि आपके पास एक सेंट्रल एटम है जिसको मैं ए मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? मैं डिफरेंट कलर से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो यहाँ आपके पास बी है, यहाँ आपके पास क्या है बेटा? बी है। फिर आपके पास हम लोग अनदर कलर चूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे। ये आपके पास एक ज्योमेट्री मिलेगी, मिली या नहीं मिली? जिसको हम लोग कहते हैं क्या? टीबीपी। क्या कहते हैं? टीबीपी का मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। समझ आ रहा है क्या? क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एंगल इंडिकेट करो। देखो एंगल बिटवीन टू एक्सियल कितना दिख रहा है? 180। अभी आपने चेक किया। और एंगल बिटवीन टू इक्वेटोरियल कितना दिख रहा है? 120। समझ आ रहा है क्या? और एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल कितना होगा? 90 डिग्री। 3 अलग अलग एंगल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं बेटा? क्लियर है? और इसमें आप लोग बात करें जो आपकी सीधे बॉन्ड है, जैसे इसकी स्ट्रक्चर दोबारा आप इंडिकेट करो। ए, आपके पास आएगा बी, बी, ये आपके पास बी, ये आपके पास बी और ये बी। ऐसे ही आ रहा है। जो आपके पास ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड आपके पास आ रहे हैं, इन बॉन्ड्स को क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? समझ आ रहा है क्या? और जो बाकी 3 बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को क्या बोलेंगे? एक्सियल बॉन्ड। कितने टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं? 2। वन इज, अनदर वन इज एक्सियल। समझ आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगी वो भी क्या आएगी? टीबीपी, मतलब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। वाई? क्योंकि लॉन पेयर क्या है सर? 0। सही है? एग्जाम्पल ले सकते हो आप। PF5 का एग्जाम्पल लो। सही है क्या? चेक करना PF5 सेटिस्फाई करता है क्या? हो सकता है। फॉस्फोरस के पास कितने होते हैं? 5। 5 0 लॉन पेयर तो मिल रहे हैं। 5 थे, 5 शेड कर लिए, 0 लॉन पेयर पता चल रहा है। और 5 + 5 10, 10/2 5, तो बॉन्ड पेयर 5 आ रहा है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 आ रहे हैं, तो 5 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक जनरल सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोग इस ज्योमेट्री को दोबारा इंडिकेट करते हैं। राइट? मैंने कहा कि आपके पास ए, आपके पास बी, सर बी, बी और बी, ऐसे कुछ है सर। 2 अलग अलग टाइप की बॉन्ड है। एक आपने कहा एक्सियल बॉन्ड है और दूसरा आपने कहा क्या? इक्वेटोरियल बॉन्ड। मान लो मैं यहाँ पे लॉन पेयर रखना चाहता हूँ। क्या रखना चाहता हूँ? चलो हम लोग 2 अलग अलग स्ट्रक्चर इंडिकेट करते हैं। मैं इसमें लॉन पेयर पुट करना चाहता हूँ। ये अपनी टीबीपी है सर। क्या बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिड। यदि मैं आपसे कहूं कि यदि मैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पुट करता हूं एक्सियल पोजीशन पे, एक केस हो सकता है। ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए का ए कौन सा केस ले रहा हूं? व्हेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट ऑन एक्सियल पोजीशन। समझना है? कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि हम लोग कहाँ डालें सर लॉन पेयर को? अभी लॉन पेयर आएंगे ना, तो हम लोग उनको देख रहे हैं कि लॉन पेयर कहाँ रखे। फर्स्ट केस क्या लिया कि व्हेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पुट कर रहा हूं? पुट ऑन एक्सियल या इक्वेटोरियल?
एक्सियल पोजीशन। यदि सर हम लोग लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सियल रखते हैं तो क्या होगा, समझ आ रहा है क्या? सेकेंड हम लोग चेक करते हैं। सर हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अपने पास एक लॉन पेयर है और उस लॉन पेयर को हम लोग डाल देते हैं किस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है? या तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सियल पोजीशन पे डालें या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहां डालें, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पे क्या रखा गया, क्या क्या लिखूं, व्हेन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। सही लिख रहा हूं बेटा? यहां पे इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा गया तो क्या होगा, चेक करते हैं भाई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैंने आपको रिपल्शन इंटरेक्शन पढ़ाया था जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ रहे थे, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन फोर्स होता है किसका, लॉन पेयर का। फिर ज्यादा रिपल्शन किसका होता है सर, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का। फिर किसका होता है, बॉन्ड पेयर। सबको पता है क्यों होता है, क्योंकि लॉन पेयर अनस्टेबल होते हैं, एक ही न्यूक्लियस से बाउंडेड होते हैं। चलो यहाँ चेक करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 90 डिग्री रिपल्शंस काउंट करने हैं, 180 डिग्री एंड 120 रिपल्शंस को नहीं छेड़ना है। किनको काउंट करना, ओनली 90 डिग्री, 120 180 को नहीं देखना है। ये चीज दी गई थी बेंट के द्वारा, इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक टर्म आती है बेंट रूल। क्या टर्म आती है बेटा, ये कहता है कि आपको सिर्फ 90 डिग्री रिपल्सन चेक करने हैं। आपके पास जो 120 180 रिपल्सन होते हैं उनको चेक नहीं करना। इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक आपके पास आएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अभी हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री सीख रहे हैं, समझ आ रहा है क्या? चेक करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि रिपल्शन एक लॉन पेयर का किसके साथ होगा, एक बॉन्ड पेयर के साथ। और बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कितने एंगल पे होने चाहिए, 90 डिग्री। भाई एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितना होता है, 90। अभी मैंने आपको बताया द एंगल बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल क्या होता है, 90। तो यहाँ पे आपको रिपल्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सा रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। सही लिख रहा हूं क्या, कौन सा बेटा, लॉन पेयर, एक रिपल्शन हुआ। सर ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर इधर भी तो रिपेल करेगा, 2 रिपल्शन हुए। सर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर कितने रिपल्शन हुए, 3। क्या लॉन पेयर रिपल्शन मिलेंगे क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि दूसरा लॉन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सर जो लॉन पेयर रिपल्शन है इक्वल टू 0। सर आपने पास लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो 90 डिग्री के आ रहे थे, 1 2 और 1 3, भाई ये तो 180 का हो गया। और ये आपस में कितने होते हैं, 120। कितना काउंट करना है, 90 का, तो कितने आए, 3। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं, चेक कर लो, 90 डिग्री ऑनली। चेक करो बेटा, ये इसके 90 डिग्री है बेटा। बॉन्ड जो आपके पास है ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल 90 डिग्री है, राइट भाई। जो एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच में, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल 90, बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा। सर ये एक्सियल और इक्वेटोरियल 90, बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा। हाँ 90 डिग्री पे आता ना, भी दिखाया ना मैंने 3D में। ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन करेगा तो क्या आएगा, 90। समझ आ रहा है क्या? तो इसका मतलब कितने एंगल आ रहे हैं, 3। इसको मैं अभी दिखाऊंगा, हम लोग 3D में चेक करेंगे। यहां काउंट करो आप, लॉन पेयर रिपल्शन कितने बेटा, लॉन पेयर रिपल्शन है क्या, नहीं है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, चेक करेंगे। सर बॉन्ड पेयर कितने होंगे, चेक करेंगे। चेक करें क्या, ये तो 0 पता चल रहा है, इनको पता लगाते हैं। चलो भाई, ये लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे है, बॉन्ड पेयर किस पे है, एक्सियल। तो रिपल्शन मिलेगा भाई, रिपल्शन मिलेगा कितने, 2। आप सेकंड चेक करो, बॉन्ड पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2। दूसरा क्या हो सकता है, यहां पे काउंट करो, ये बॉन्ड पेयर 1 और ये बॉन्ड पेयर 2, कितने रिपल्शन दिख रहे हैं, 4। ये आपके पास है जो हम लोग ग्रीन कलर से लिख रहे हैं, ये बॉन्ड पेयर, और जो पिंक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं वो भी क्या आपके बॉन्ड पेयर, समझ जाओगे। और येलो कलर वाले क्या आपके, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। समझ आया बेटा, आसान है।
क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से आपके पास दो अलग अलग केसेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे आप उन लॉन पेयर को समझ भी सकते हो, मुझे दो। देखो ये कंडीशन, हम लोग उसी चीज को दोबारा रिफ्रेम करते हैं और सीखते हैं क्या हुआ। ऐसा कुछ है, राइट भाई? मैंने कहा कि ये आपका एक लॉन पेयर, क्या बेटा? बेटा इधर देखो, ये लॉन पेयर है या नहीं? लॉन पेयर कहाँ रखा? एक्सियल। कौन सी केस लिया? केस फर्स्ट। लॉन पेयर कहाँ रखा? ये लॉन पेयर रखा, एक्सियल पे रखा। ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ कौन से एंगल बनाता है? 90। एक रिपल्शन, 90 का एक रिपल्शन। सर 90 का दो गए, सर 90 का तीन रिपल्शन, ये तो लिखा हुआ है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं? 3। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये भी तो है, बट ये कितने एंगल का है? 180। काउंट करेंगे क्या? नहीं सर, ओनली 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू बेंट ओनली 90। समझ आ रहा है क्या? उसके बाद चेक करो। सर हम लोग सेकंड केस ले लें। अच्छा इसमें बॉन्ड पेयर और काउंट करते हैं। ये बॉन्ड पेयर दिख रहा है क्या नीचे वाला? और ये बॉन्ड पेयर कितना है बेटा? ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। तो ये 90 के कितने? 3। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी? अच्छा इसको मान लो ये आपका लॉन पेयर रख दिया। कौन सा? ये इक्वेटोरियल या एक्सियल? ये लॉन पेयर मान रहा हूं। ये कलर दिख रहा है सबको? क्या मान लिया इसको? लॉन पेयर। इक्वेटोरियल पे लॉन पेयर रखा, बी केस लिया गया। क्या लिया गया? बी। चलो इसको आप लोग बी केस मान लो। क्या मान लेते हैं? बी केस। समझ आ रहा है? अब चेक करते हैं। लॉन पेयर है। अब ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ कौन सा एंगल रखता है? अरे 90 कहां हुआ बेटा? इक्वेटोरियल है, 120। ये इसके साथ कौन सा एंगल रखता है? 120। 120 काउंट करेंगे क्या? ओनली। तो ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ, ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ कितने रिपल्शन? 2 लिखे हुए हैं सर। बॉन्ड पेयर काउंट करते हैं। बॉन्ड पेयर है, रिपल्शन 1, बॉन्ड पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 3, बॉन्ड पेयर 4। 4 ही तो दिखाए गए हैं। क्लियर है? देखो आगे चेक करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप यदि लॉन पेयर एक्सियल पे रखते हो या फिर आप लॉन पेयर इक्वेटोरियल पे रखते हो तो कहां ज्यादा स्टेबल होगा और क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? रिपल्शन को देखते हुए पहले हम लोग लॉन पेयर को कंपेयर करेंगे। लॉन पेयर 0 डिसाइड कर पाया क्या? नहीं भाई। फिर क्या देखूं? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को। यहां लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी? 3। यहां लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितनी? 2। अब जितनी ज्यादा रिपल्शन तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी उतनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी कम। तो हम लोग कहते हैं कि रिपल्शन बढ़ा। क्या बढ़ा बेटा? यहाँ पे रिपल्शन बढ़ा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। समझे क्या? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लॉन पेयर एक्सियल पोजीशन पे इन केस ऑफ टीबीपी ज्योमेट्री, इन केस ऑफ मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? भाई मोर कहां हुआ? लेस स्टेबल नहीं हुआ क्या? अरे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं आएगी क्या? और मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज कर रहा है स्टेबल होने के लिए, तो इसमें एग्जिस्ट करेगा क्या? क्या हम लोग लॉन पेयर एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे क्या? नो सर। समझ आया क्या? यहां काउंट करते हैं। यहाँ रिपल्शन कम है तो वही सब कुछ, रिपल्शन फोर्स कम हो गया, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। समझे बेटा? मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर अपनी क्या आ रही है सर? मोर स्टेबल। तो इसका मतलब इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, लॉन पेयर ऑलवेज पुट ऑन एक्सियल या इक्वेटोरियल। समझे क्या? हमेशा कहाँ रखना आपको? हो जाएगा। चलो रखो। ये क्लियर है ना? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद नेक्स्ट लोग टेबल को कंटिन्यू करते हैं। सही है भाई? क्या थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 5। बॉन्ड पेयर कितने अपने पास? मान लो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएं और लॉन पेयर कितने हो जाएं बेटा? 1। पॉसिबल है? तो ये एक लॉन पेयर कहां रखोगे?
एक्सियल पे या इक्वेटोरियल पे? कहाँ रखोगे बेटा? तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो आप ज्योमेट्री बात करोगे, ज्योमेट्री तो वही आपकी टीपीपी ही रही। क्या रही बेटा? टीपीपी। बट जो स्ट्रक्चर एंड शेप की हम लोग बात करते हैं, उसको इक्वेटोरियल पे ही क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन फोर्सेस ज्यादा है, नहीं है, और रिपल्शन फोर्स ज्यादा नहीं है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा, ऐसे इसलिए हमने रखा। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है भाई, देखो यहाँ पे समझते हैं इसे, समझे बेटा? लॉन पेयर कहाँ रखना है आपको? ये ए, ये आपका बी, ये आपका बी, ये आपका बी, और एक लॉन पेयर यहाँ रख दिया। इसको आप टिल्ट करके देखो, ऐसा कुछ दिखेगा? अरे वो झूला देखा ना पार्क में, एक साइड इस साइड बैठ के झूलते रहते हैं, उस साइड बैठ के झूलते रहते हैं, ऐसे क्या होता है वो? सही है क्या? कैसी शेप दिखेगी आपको? सही है क्या? कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग यहाँ पे, SF4 क्रॉस चेक कर सकते हो। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम 4, 6 + 4 10, 10/2 5, 6 होते हैं। 6 में से कितने शेड हो गए? 4, बचे कितने? 2, 2/2 1। स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री क्या मिलेगी? ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, और शेप क्या मिलेगी? सीजर हो जाएगा। अच्छा मान लो 2 लॉन पेयर हो जाए बेटा, चलो 2 लॉन पेयर रखो। यहाँ पे मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो 5 ही रहे सर, बॉन्ड पेयर कितने हो जाए? 3, लॉन पेयर कितने हो जाए? 2, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, 2 लॉन पेयर रखें, एक लॉन पेयर रखा, दूसरा लॉन पेयर रखा। लॉन पेयर हटा के देखो आपको क्या दिख रहा है? आपको ऐसा कुछ दिखेगा क्या? कौन सी शेप? टी शेप। तो हम लोग कहते हैं कौन सी शेप आएगी? टी शेप। समझे क्या? कौन सी शेप आएगी बेटा? टी शेप। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, 7 और 3 10, चेक कर लो, ऐसा ही कुछ आएगा। आ रही है क्या? बनाओ। क्लोरीन का कितना होता है? 7, और मोनोवेलेंट एटम 3 10, 7 में से 3 शेड है, कितने बचे? 4, 4/2 2, सेटिस्फाई हो रहा है? अच्छा ऐसा हो जाए कि 5, और यहाँ कितने हो जाए? 2, यहाँ कितने हो जाए? 3, ये तो एज इट इज। क्या बनेगा बताओ फिर? ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। लॉन पेयर तो इक्वेटोरियल पे रखना है, वो रख के चल ही रहा हूं, समझे क्या? तीनों लॉन पेयर को हटा के देखो आपको क्या मिलेगा? लीनियर। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्या मिलेगा आपको? लीनियर। एग्जाम्पल क्या लें? XeF2, एग्जाम्पल ले सकते हो I3 नेगेटिव, एग्जाम्पल ले सकते हो Br3 नेगेटिव। समझेंगे इनको? क्लियर है बेटा? हो जाएगा। ये आपने क्या आगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, 5 का 5 तक हो गया। 6 को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं बेटा? 6। चलो 6 के केस पढ़ा। अब मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ जाते हैं। कितने आते हैं बेटा? 6। क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन निकालने में तो दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, और फिर ज्योमेट्री, यस सर नो सर, स्ट्रक्चर, और शेप, और फिर क्या? समझदार हो आप लोग, तो सीख रहे हो, मतलब संगत का असर हो रहा है। चलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6, और 6 के 6 क्या हो जाए? पक्का 6 के 6 क्या हो जाए? लॉन पेयर क्या हो? चलो 6 को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अरेंज करते हैं। ए, ऊपर क्या आएगा? बी, यहाँ क्या आएगा? बी सेपरेटेड है, तो यहाँ पे फिर बी, यहाँ पे भी सेपरेटेड है, यहाँ पे बी, और यहाँ क्या आएगा? बी। देखो ये आपके पास एक स्क्वायर बना, स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड रखा गया, स्क्वायर के नीचे एक पिरामिड रखा गया। क्या मैं इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकता हूं क्या? या फिर मैं इसको एक टर्म और देते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? समझे क्या? क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? क्या?
क्लियर है भाई? अच्छा, स्ट्रक्चर भी क्या आएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल ना। एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे SF6 का। किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? SF6 का। बनाना एक बार, चेक करना सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है क्या SF6? अच्छा देखो यहाँ पे ना आप एक काउंट करते हो जब आप इनको बनाते हो, या इनको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इस अपने पाम को कंसीडर कर सकते हो एक स्क्वायर के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में? स्क्वायर के फॉर्मेट में। एक आपके पास ऊपर स्क्वायर पिरामिड और एक आपका नीचे स्क्वायर बाय पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड। अच्छा ये इसको चेक करो, ये इसके रिस्पेक्ट में कितना दिखेगा? 90। यहाँ 90 है, यहाँ कितना दिखेगा? 90। यहाँ कितना दिखेगा? ये क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? ऑल एंगल्स 90 डिग्री। समझे क्या? किसी को भी कहीं भी रखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री। तो चलो मैं आपसे कहता हूं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 5, लॉन पेयर कितने हो जाए? 1। तो क्या मिलेगा सिर्फ? तो यहाँ पे एक लॉन पेयर रख दो, यहाँ बी, यहाँ क्या आएगा? बी, यहाँ आपका बी बी बी। समझ आया? स्क्वायर है और स्क्वायर में नीचे एक पिरामिड है, तो क्या बोलोगे? स्क्वायर पिरामिडल। समझे क्या? क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिडल। सही है क्या? एग्जाम्पल ले सकते हो आप XeOF4। चेक करो जिनॉन कितना होता है? 8। फ्लोरीन कितने? 8 और 4 12। ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, काउंट करेंगे नहीं, तो 12/2 6। और एक जिनॉन 8 रखता है, कितने शेड? 2 और 4 6, कितने बचे? 1। सेटिस्फाई कर रहे हैं? अच्छा चलो मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे 6 हैं, 4 हो जाए और 2, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको बनाओ भाई। चलो यहाँ पे इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। एक लॉन पेयर, समझ आ रहा है? दूसरा लॉन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, थर्ड बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। दिखे क्या? दोनों लॉन पेयर हटा के देखो क्या शेप आएगी, स्ट्रक्चर आएगी। स्क्वायर क्या बनेगी बेटा? स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। समझ आया क्या? हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल आप ले सकते हो क्या? XeF4। क्या ले सकते हैं बेटा? XeF। क्लियर है क्या? अब देखो इसके ऊपर ना आपके काफी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जे रिलेटेड और नेट रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन ट्राई करें, देखो चेक करते हैं, क्वेश्चन चेक करते हैं। अच्छा इसमें आपको आइसो स्ट्रक्चरल वगैरह पेयर भी चेक करने आने चाहिए। या हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और अपना, ये वेस्पर थ्योरी इतनी है जो आपकी स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्रीज के बारे में बताता है। वैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 का भी है, 8 का भी आता है, बट हम लोग 6 तक ही पढ़ रहे हैं। क्लियर है क्या? उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग एक साथ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। किसको ट्राई करेंगे बेटा? क्वेश्चन। तो हेडिंग डालो, टॉपिक फिनिश करते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डालो। क्या क्या मतलब होता है, सीखें भाई। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्राई करें। देखो मैं आपसे कहता हूं, आपने एक सबसे कॉमन एग्जांपल यूज किया जाता है जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं। कॉमन सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आपने एक काम करो, आप CH4 को रखो। किसको रखो? सेंट्रल एटम क्या है? हम लोग VBT कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल पे ही हैं अभी। किसमें बेटा? कोवलेंट। तो मैंने यहाँ पे कार्बन को रखा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है सर? 1s2 2s2 2p4 या 2 सॉरी ठीक है। हम लोग काउंट करें इसकी ग्राउंड स्टेट, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। एक वैकेंट है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक भेज सकता हूं, जिसको क्या कहा गया था? एक्साइटेड स्टेट। क्या कहा गया? एक इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूं तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 2s to 2p। एम आई राइट? कितने हाइड्रोजन है? 4। सर एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा, एक ने यहां बनाया, एक ने यहां बनाया। कितने बॉन्ड बने? 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं।
अच्छा यहाँ पे बोलो ये एस, ये 1s का होता है, ये 1s 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 ओवरलैपिंग पढ़ा चुका हूं मैं, समझना आसान होगा। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करें तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, 1s 2s ओवरलैपिंग। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, 1s 2p ओवरलैपिंग। समझ आ रहा है क्या? दो अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग आ रही है सर। एक आपके पास आ रही है एसएस ओवरलैपिंग, दूसरी आपके पास आ रही है एचपी ओवरलैपिंग। आ रही है नहीं आ रही? और जो स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है वो कौन सी होती थी, एसपी किससे, एसएस से। ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ मैंने आपको पढ़ाया, समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अब यहां से आप इस चीज को सोचो कि आपकी जो एसपी ओवरलैपिंग ज्यादा है एसएस से, तो इसका मतलब सर कि मैं कार्बन के 4 बॉन्ड रखता हूं और 4 बॉन्ड को यदि मैं ब्रेक डाउन करता हूं, मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं, तोड़ता हूं बेटा, तो 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे अलग एनर्जी देनी पड़ेगी और एक बॉन्ड को तोड़ूंगा तो अलग एनर्जी लगेगी। मतलब 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो आराम से टूट जाएगा और 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो मैं आपसे कहता हूं कि 3 कार्बन CH बॉन्ड, उनकी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको मैं ब्रेक डाउन करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं बेटा, ब्रेक डाउन। तो इसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एक एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सीखेंगे क्या होता है, किन क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अभी मैं बहुत जनरल बात कर रहा हूं, राइट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, ऐसे समझो। या फिर जनरली डिफाइन करते हैं तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक मॉल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए, कितने मॉल, एक मॉल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। दैट एनर्जी इज नॉन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलेंगे इसको, समझ आ रहा है? अब यहां पे आप इसको तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी लगेगी। एक मैं आपसे कहता हूं CH को तोड़ो, ये 3 कौन से आपके sp ओवरलैपिंग वाले, एक हम लोग तोड़ रहे हैं उसको SS को, तो इसमें भी जो एनर्जी लगेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये आपकी लो होगी और यहां बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये क्या होगी, हाई होगी। जबकि हम लोग क्या देखते हैं, जब मैं चारों कार्बन बॉन्ड को तोड़ता हूं उनमें जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ऑल फॉर बॉन्ड्स वो क्या रहती है, सेम। इसका मतलब कुछ तो हुआ होगा सर, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो वो कुछ क्या है, वो कहता है कि जब ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या बेटा, और एटॉमिक ऑर्बिटल एक ही एटम के हैं या डिफरेंट एटम के हैं। भाई सेंट्रल एटम ही तो मैंने लिया, अरे कार्बन को ही तो लिया बेटा, कार्बन ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूं, देखो आप एक चीज समझो, कार्बन की मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से दोबारा लिख रहा हूं, आपको कुछ समझाना है। आपके पास 2s था, एक इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या था 2p, 2p भाई 2p सही है क्या, कोई दिक्कत, p में 3 इलेक्ट्रॉन, राइट भाई। तो इसका मतलब सर ओवरलैपिंग से पहले इन एटॉमिक ऑर्बिटल में कुछ चेंज आए होंगे, इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप में कुछ बदलाव आया होगा, जिसकी वजह से जब आप बॉन्ड को चेक कर रहे हो चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए सेम एनर्जी देनी पड़ रही है, कुछ तो रहा होगा। वो कहता है कि ओवरलैपिंग से पहले, किससे पहले, ओवरलैपिंग से पहले ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स S और P, एक S के और 3 P के, S का तो एक है और P के कितने हैं, तो टोटल कितने हुए, तो ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और इंटरमिक्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनको सेम एनर्जी पे आना है, सेम एनर्जी तभी तो रिक्वायर्ड होगी ना तोड़ने के लिए। तो मैं कहता हूं कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये पहले आपके, इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, तो आपने देखा कि सर जो आपने पास 2s है, आपने पास 2p है, वो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, किसके थे, डिफरेंट एनर्जी के। समझ आ रहा है? उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल या जो आपके पास दो सब सेल थे 2s और 2p, उनको क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जिसको मैं लिख रहा हूं इंटरमिक्सिंग। क्या लिख रहा हूं बेटा, इंटरमिक्सिंग ऑफ स्लाइटली डिफरेंट
एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या कर रहा हूं, इंटरमिक्स कर रहा हूं। और इंटरमिक्स कर रहा हूं तो कुछ बनाने के लिए कर रहा हूं। जब इनको इंटरमिक्स किया गया, क्या किया गया, तो आपके पास 4 ऐसे ऑर्बिटल बने। ये कंबाइन करने के बाद क्या बने, 4 ऑर्बिटल, जिन ऑर्बिटल्स को हम लोग नाम दे देंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, कब बने ये, जब आपने एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन किया या फिर क्या किया, इंटरमिक्स किया। मुझे कंबाइन क्यों करना पड़ा, क्योंकि सर हम लोग मॉलिक्यूल में चेक कर रहे थे कि चारों बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी सेम लग रही है, जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उनमें आपस में इंटरमिक्सिंग हुई होगी। वो इंटरमिक्सिंग आपने देखी और यहां पे आपने वो लिखा। कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करने से पहले, क्या कहा मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करने से पहले, ओवरलैप करने से पहले अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। और सेम कैसे करेंगे, जब वो आपस में क्या हो रहे होंगे, इंटरमिक्स। और जब सेम हो जाते हैं तो उन ऑर्बिटल को कह देते हैं क्या, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दो अलग अलग, ठीक है। तो इनको क्या नाम दिया गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सिमिलर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। सिमिलर एनर्जी कह सकते हो या सेप भी हम लोग लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट भाई। तो हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो पिक्चर क्लियर है। अब डिफाइन कैसे करते हैं वो और हम लोग सीख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। क्लियर है भाई, चेक करेंगे क्या। तो मैं आपसे कहता हूं कि सर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग क्या करना, और इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बनाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करना, इंटरमिक्स करना। और इंटरमिक्स करके क्या बनाना बेटा, सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल को बनाना। और दैट सेम एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज, और फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमिनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ रहा है क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन में इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ आया, क्लियर है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, क्या है, साइलेंट फीचर। तो हम लोग इसके फीचर चेक करते हैं, तो कब कब आप इसमें देख पाओगे, चेक करें। क्लियर है ना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, चेक करते। देखो फर्स्ट मैं आपसे कहता हूं भैया, आपकी कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, आप कैसे पता लगाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सर हाइब्रिड ऑर्बिटल में खाली एटॉमिक ऑर्बिटल, भरे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन, और स्लाइटली एनर्जी डिफरेंस किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम लोग कंसीडर करेंगे। क्या सर ऐसा होगा कि आप 2s को 3p के साथ कंबाइन करा पाओगे, क्या सर 1s को 2s के साथ कंबाइन करा पाओगे, नहीं। ध्यान रखना सेल सेम रखना, देखो सेल सेम, सब सेल अलग अलग। ऐसे हम लोग बात करते हैं 3s 3p 3d कंबाइन कर सकता हूं बेटा, स्लाइटली डिफरेंट। मैंने एग्जाम्पल जो लिया, मैं एग्जाम्पल में दोबारा इंडिकेट करा सकता हूं आपको। आपके पास ऐसा केस है, यू हैव 2s एंड यू हैव 2p, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ए सेम एटम। 2s एंड 2p तो एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, क्लियर है, चेक कर। अरे कुछ क्लियरिटी है। अब देखो फर्स्ट केस क्या आ रहा है, मैं काउंट कर रहा हूं कि सर जो आपने पास टोटल नंबर ऑफ, किसकी बात कर रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मुझे निकालने, क्या निकालने, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके बराबर आते हैं वो मुझे पता करना, सही है क्या, वो क्या करना है, पता करना है। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिपेंड करता है, देखो कि आपकी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। यह एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कितने हुए, 4। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 4। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, क्या कहा मैंने,
जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। समझ? तो फर्स्ट केस मैं लिख रहा हूं, साइलेंट फीचर लिखना, साइलेंट फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, लिख सकता हूं। क्लियर है भाई? इसी चीज को निकाल सकते हैं, देखो THO टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग स्टीरिक नंबर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टीरिक नंबर, रूल 1। आपने वेस्पर में पढ़ा था जो फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, सेम टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड के लिए यूज कर सकते हो। क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट माइनस कैटाइन प्लस एनाइन बाय 2। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। क्या आ गए? टोटल नंबर ऑफ। या फिर हम लोग एक रूल और यूज करते हैं, स्टीरिक नंबर रूल सेकेंड। आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखने आते हैं, ओवरलैपिंग सीखी है आपने। यदि आपके पास एक ही बॉन्ड होता है तो सिग्मा, सर दो बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई, तीन बॉन्ड होते हैं तो एक सिग्मा और दो पाई। समझे क्या? तो यहां से भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल सकते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन। अब यहां से आपकी क्या है बेटा? टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या आ सकते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है क्या? तो मैं यहां लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आ रहा है क्या? क्या लिख रहा हूं बेटा? टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। मैंने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं 2, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आते हैं 3, आते हैं कितने? 4, आते कितने? 5, आते कितने? 6। तो इनके केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या बनेंगे? क्या कह रहा हूं? इनके केस में हाइब्रिडाइजेशन मुझे निकालनी है, तो आप मुझे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या बन सकती है? हाइब्रिडाइजेशन देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो कौन से? पहले S फिर P, तो यहां पे हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगी? sp हाइब्रिडाइजेशन। आगे बोलो। यहां पे P के 3 तक जा सकता है बेटा, sp2। आगे बोलो, आगे बोलो। 4 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि P के पास तो 3 ही होते हैं, तो 3 ही तो कंबाइन कर सकते हैं बेटा। S का एक कंबाइन हो सकता है, P के मैक्सिमम 3 कंबाइन हो सकते हैं। फिर क्या आएगा? D। आगे बोलो, sp3d2। समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट भाई यहां तक? क्लियर है? यहां से आप लोग इनकी ज्योमेट्री भी पता कर सकते हो। क्या पता कर सकते हो? ज्योमेट्री पता लगाते हैं। चलो, sp है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आते थे। ऐसे आप सोचो, यदि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 होते थे तो उस केस में ज्योमेट्री क्या होती थी? लीनियर। क्या होती थी बेटा? तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, जो आपकी ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी? लीनियर। आगे बताओ, 3 आते हैं तो क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। समझ आ रहा है क्या? 4 आते हैं तो टेट्राहेड्रल, पढ़ चुके हैं ये सब हम लोग। 5 आते हैं तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। आगे बोलो। 6 आते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल। समझ आया बेटा मैं क्या लिख रहा हूं? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है क्या? उसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या हो सकता है? मैं आप यहां पे कहता हूं फीचर, तो जो आपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल है जो आपके कंबाइन करके क्या दे रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या दे रहे हैं? ये में भी वैकेंट, कंप्लीटली खाली हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं ये आपका हाफ फिल्ड हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? या फिर मैं कह सकता हूं ये आपको फुल्ली फिल्ड हो सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन या ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑल टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ
hybrid orbitals, all types of atomic orbitals like vacant orbitals, half filled atomic orbitals and fully filled atomic orbital क्या कर सकते हैं बेटा, पार्टिसिपेटेड या कंबाइंड. क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद थर्ड हम लोग बात करते हैं. सही है क्या? वो मैं आपको बता ही चुका हूं, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए. उसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसमें ऐसे दो लॉ बनते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट. इसमें हम लोग बात करते हैं आपके पास एक लार्ज लॉब होता है और एक आपके पास क्या होता है, स्मॉल लॉब. कभी भी ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी, ओवरलैपिंग. ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्या बेटा, जो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल एक स्मॉल लॉब रखता है, क्या लगता है, लार्ज लॉब. तो ओवरलैपिंग हमेशा कहां से होगी, लार्ज लॉब से. ओवरलैपिंग हमेशा कहां से होगी, लार्ज लॉब. समझ आया क्या? ओवरलैपिंग हमेशा ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लार्ज लॉब. फोर्थ केस हम लोग बात करते हैं, सर ओवरलैपिंग से पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं या बाद में, पहले. तो क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बिफोर या आफ्टर, बिफोर ओवरलैपिंग. ये इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. क्लियर है क्या? और ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का और वेस्पर का, सब कंबाइंड है. इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. इस क्लास में दोनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रीड करके आइए, फिर एक साथ क्वेश्चन लगाते हैं. क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही.